तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जुनू सलून से अपने बाल कटाकर घर की ओर जाने लगता है और उसे जाते समय याद आता है कि उसने अपना बैग तो मिस्चू के सलून पर ही भूल गया है। तब वह अपना बैग लेने वापस सलून की ओर जाने लगता है और कुछ समय बाद वह उस सलून में पहुंच जाता है। लेकिन फिर वह डोर ओपन कर सलून के अंदर आ जाता है और उसे वहां पर अपना बैग दिखाई देता है, जिसे वह उठाकर टांग लेता है। लेकिन फिर वह नोटिस करता है कि सलून में मिसेस चू उसे कहीं नज़र नहीं आ रही। तभी उसे शैम्पू रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसे देखने वह शैम्पू रूम की ओर बढ़ जाता है। उसे लगता है कि शायद वहाँ मिस चू हो सकती हैं। तभी जुनवो उस रूम के पास जाता है। वह रूम बाहर से कपड़े से ढका होता है। जुनवो उस कपड़े को धीरे से हटाकर उस शैम्पू रूम में झांकने लगता है। तभी उसे उस रूम में मिस चू दिखती हैं, जो एक मिरर के सामने बैठकर अपने लोअर एरिया से कुछ कर रही होती है। और जुनवो यह देख उसके आंखें बड़ी हो जाती है और मिस चू काफ़ी आवाज़ें निकालने लगती है। जुनवो यह सब देख अपने मन में बोलता है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है? क्या आप इस तरह से ही इतने सालों तक अपना काम चला रही हैं? और ये सब देख जुनवो की सांसें भी भारी हो जाती हैं और उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है। तभी हम मिस चू को देखते हैं, जिसे वहाँ महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है। तभी वह पीछे मुड़कर शैम्पू रूम के दरवाजे की ओर देखने लगती हैं और ऐसा होता देख जुनवो वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद मिस चू शैम्पू रूम से बाहर आ जाती हैं, जहाँ उसे बाहर की ओर जुनवो रोड पर भागता हुआ दिखाई देता है। और भागते हुए जुनवो बोलता है कि क्या वह मास्टरबेशन कर रही थी? मुझे वापस सलून नहीं आना चाहिए था। और वह खुद पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम रात का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर जुनवो अपने घर आ जाता है और उसे घर की सारी लाइट्स ऑफ दिखती हैं। यह देखकर उसे लगता है कि घर के सारे लोग सो गए हैं और वह धीरे धीरे से डोर ओपन कर दबे पांव घर में अंदर आ जाता है और वह अपने रूम के पास आकर डोर को धीरे से ओपन करता है। उसके रूम में काफ़ी अंधेरा होता है। तभी वह उस रूम की लाइट को ऑन करता है और तभी उसे मिस चू दिखती हैं, जो जुनवो के बेड पर बैठी होती हैं। मिस चू ने रेड कलर की नाइटी पहनी होती है और नाइटी में वह काफ़ी हॉट लग रही थी। इसके बाद जुनवो मिस चू से बोलता है कि आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? और जुनवो मिस चू को इतने शॉर्ट कपड़ों में देख उसके शरीर से पसीने छूटने लगते हैं। इसके बाद मिस चू जुनवो को बोलती हैं कि क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? यह सुन जुनवो को लगता है कि आज जो सलून में हुआ उसके बारे में मिस चू को सब पता है और वह काफ़ी घबराते हुए मिस चू के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और मिस चू से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे अपनी कोहनी को बॉडी से टच नहीं करना था, मेरा तो दिमाग ही ख़राब था। इस पर मिस चू बोलती हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो और कोहनी के बारे में मुझे नहीं पता। और वह जुनवो से बोलती हैं कि तुम किस बात की माफ़ी मांग रहे हो। यह सुनकर जुनवो को काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है, पर वह देखता है कि मिस चू उससे कुछ बोलना चाहती हैं, लेकिन वह बोल नहीं रही। जुनवो को लगता है यदि वह इस बारे में बात नहीं कर रही तो उन्हें मुझसे किस बारे में बात करना है। और तभी हम सियोवुन को देखते हैं, जो जॉब करके जल्दी घर आ गई होती है और कहती है कि मॉम मैं घर आ गई। यह सुनकर मिस चू और जुनवो भी घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है यदि सियोन ने उन्हें जुनवो के रूम में देख लिया तो वह गलत समझ सकती है। इसलिए वह जुनवो से बोलती हैं कि वह उससे कल बात करेगी। और मिस चू जुनवो के रूम से बाहर आ जाती हैं और उसे उस रूम से बाहर आता देख सियोन देख लेती है और वह अपनी माँ से पूछती है कि आप वहाँ से बाहर क्यों आ रही हैं। इस पर मिस चू सियोन को बोलती हैं कि उसे जुनवो से किसी टॉपिक पर बात करनी थी। इसके बाद मिस चू सियोन को आज घर जल्दी आने का कारण पूछती है, जिस पर सियोन कहती है कि मेरी शिफ्ट का टाइमिंग बदलने वाला है। और वह मिस चू से बोलती हैं कि मॉम मुझे काफ़ी भूख लग रही है, क्या आप मेरे लिए कुछ बना सकते हैं? जिस
जिस पर मिस्चू उसे बोलती है कि वह अपने कपड़े चेंज कर नीचे आ जाए, वह खाना बना रही है। इसके बाद सीओ उनको डाउट होता है कि मॉम को आधी रात में जुनवू से बात करने की क्या जरूरत है। के बाद हम रात 12:30 बजे का सीन देखते हैं, जहां जुनवू अपने सपने में मिस्चू को देखता है, जो जुनवू के रूम में रेड कलर की बिकिनी पहने उसके साथ होती है, और वो दोनों एक दूसरे के काफी पास आ जाते हैं और मिस्चू जुनवू के औजार को अपने हाथों से पकड़ लेती है। और यह सब जुनवू अपने मन में इमेजिन कर रहा होता है और वह नींद में ही नाइट फॉल कर देता है। तभी वह अचानक अपनी नींद से जाग जाता है और फिर वह देखता है कि उसकी पैंट तो गीली हो गई है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।